प्रिय छात्रों दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल बीके सुपर फास्ट क्लास पर। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं वास्तविक संख्या के प्रश्नावली 1.4 के प्रश्न संख्या 1। कहता है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है। हाँ, यदि यह शांत है तो कैसे है और अशांत है तो कैसे है, हम इन सारी बातों को जानते हैं। इसको बनाने से पहले आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि शांत होने के लिए क्या तरीका है कि यदि ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या में भाग देने के बाद कुछ दूर चलने के बाद यदि वो कट जाता है तो हम समझेंगे कि वो शांत है, और नहीं कटे तो समझेंगे कि वो क्या है, अशांत है। जैसे एक हम एग्जाम्पल आपको देते हैं बगल में शांत के लिए। जैसे यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लिख देते हैं 10 या 12 ही लिख देते हैं। 12 में 2 से भाग दीजिए, तो 2 से भाग देने के बाद क्या हो गया, ये कट गया। कितना से? 6 मरते कट गया। लेकिन यहाँ 12 एक हम दूसरा संख्या लिखते हैं जिसे लिखते हैं 9, और 9 में आप 5 से भाग देकर देखिए, तो इसमें भाग देंगे तब 9 में जब 5 से भाग लगाइएगा तब 5 एकम 5 बच गया 4, और दशमलव देंगे 0, तो 5 अठे 40। कहने का मतलब ये भी एक प्रकार का क्या हो गया, शांत हो गया। और कहता है कि इसी तरह से हम सारे प्रश्नों का समाधान देखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल। हल हल लिख दिए। अब प्रश्न संख्या 1 मेरा क्या कहता है, 13/3125। इसका समाधान करते हैं। तो कहता है कि सबसे पहले आप हरों का एलसीएम कीजिएगा। तो हर इसमें अंश ए बटा हर हो गया, तो क्या है 3125। अब इसका एलसीएम करेंगे तो 5 से लगाइए, तो 5 से लगाने का मतलब हो गया कि 5 छक्का 30 बच गया 1। अच्छा, 5 दूना 10 बच गया 2, और 50 25। फिर इसको 5 से लगाएंगे तो कितना होगा, 5 एकम 5 बच गया 1 2, 5 दूना 10, फिर बच गया 2, और फिर हो गया 50 25। फिर इसको लगाइए 5 से, तो 5 से लगाने का मतलब 5 दूना 10 बच गया 2, फिर 5 से लगाएंगे तो 50 25। फिर इसको 5 से लगाइए, तो 5 से लगाने का मतलब हुआ यहाँ पर 5 हो गया, और यहाँ पर फिर 5 से लगाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1। इसको हमको 2n के रूप में लिखना है। तो इसको लिखने का मतलब हुआ ये, तो उसके अंश या हर में दोनों की तरफ बराबर संख्या से क्या करना होगा, भाग करना होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 13 बटा, इसमें 5 का 1 2 3 4 5 है ना, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम 5 के पावर 5। अब कहता है 2n के रूप में होना चाहिए, 2n के रूप में होना चाहिए। तो 2n के रूप में होने के लिए क्या करना होगा, ऊपर में भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो मानकर चलते हैं कि किसी घात से हम गुना करते हैं, तो 2 के पावर 2 से ऊपर किए तो 2 के पावर 2 से हमको नीचे वाला में भी गुना करना होगा। अब हमको लिखना होगा हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n 5 के पावर n के रूप का है। अतः 13/3125 का दशमलव प्रसार शांत होगा। प्रश्न संख्या 2 मेरा क्या कहता है, प्रश्न संख्या 2 मेरा कहता है 17/8। प्रश्न संख्या 2 कहता है 17/8। इसका हल करते हैं। फिर इसको यहाँ पर 8 का एलसीएम लेना होगा, तो 2 से लगाएंगे तो 4 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। फिर इसको लिखेंगे अर्थात 8 बराबर 2 गुना 2 गुना 2। कहने इसको सब मिलाकर हम 2 के पावर 3 लिखेंगे। क्यों?
क्योंकि न कुछ रहने पर गुना के ऊपर एक एक रहता है, तो एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा। जब गुना में पावर जुट जाता है तो 1 + 1 + 2 + 1 + 3, तो इसी को हम लिख दिए 2 के पावर 3 लिख दिए। हम लिखेंगे चूंकि 8 में केवल 2 अभाज्य गुणनखंड है, अतः 17/8 का दशमलव प्रसार शांत होगा। प्रश्न संख्या मेरा 3 कहता है 64/455। 64 प्रश्न संख्या मेरा 3 कहता है 64/455। इसको समाधान करते हैं। 64 फिर इसको हमको क्या करना होगा, 455 का एलसीएम लेना होगा, तो हल लिखेंगे और लिखना होगा 455 को हम लगाएंगे तो कितना से लग जाएगा, ये 5 से लग जाने वाला है। तब 5 9 45 और 5 एकम 5। फिर इसको आप कितना से लगाइएगा, 7 से लगाने का मतलब होगा कि 13 7 91, है ना। तो इसको आप लिखना चाहें तो 64/455 को 5 × 7 × 13 लिख दीजिएगा। लिखेंगे चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n गुना 5 के पावर n के रूप का नहीं है, अतः 64/455 का दशमलव प्रसार अशांत होगा। प्रश्न संख्या मेरा 4 कहता है 15/1600। 15/1600। चलिए प्रश्न संख्या 4 को समाधान करते हैं। प्रश्न संख्या 4 कहता है 15/1600। हल लिखेंगे। पहले 1600 का क्या करना होगा, हमको एलसीएम लेना होगा। 2 से लगाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 800, फिर 2 से लगाएंगे तो 400, फिर 2 से लगाना होगा तो 200, फिर 2 से लगाएंगे तो 100, फिर 2 से लगाने का मतलब हो गया यहाँ पर 50, फिर इसको 2 से लगाएंगे तो यहाँ पर 25, फिर इसको 5 से लगाएंगे तो यहाँ पर 5, फिर इसको 5 से लगाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1। क्या, चलिए अब लिखेंगे। इसको लिखना होगा 15 को कितना लिखा जाए, 15 को 15/16 के 1 2 3 4 5 6, तो 2 के पावर 6 गुना 5 कितना बार है, 2 बार है, तो 5 के पावर 2। अभी n और m के रूप में आ गया, तो लिख देंगे हम, यहाँ पर स्पेस नहीं है, बगल में लिख देते हैं। स्पष्ट है कि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप का है, अतः
15/1600 शांत दशमलव है। शांत दशमलव है। प्रश्न संख्या मेरा 5वां कहता है 29/343। प्रश्न संख्या 5वां कहता है 29/343। इसको हल करना है और हल में लिखेंगे पहले 343 का एलसीएम लेना होगा तो लेते हैं। यहाँ पर करेंगे हम 343 को जब हम लगाएंगे 343 को तो यहाँ पर कितना से लगाइए 7 से लगाएंगे तो 7 चौका 28, 28 × 2 = 4, 4 9 7 9 63। फिर इसको 7 से लगाएंगे तो 7 7 49। फिर इसको 7 से लगाएंगे तो यहाँ पर 1 हो गया। इसको लिखेंगे हम 29/7 × 7 × 7। इसको हम लिखना चाहें तो 29/7 के पावर 3 लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या इतना लिखा जा सकता है? लिखेंगे हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n × 5 के पावर n के रूप का नहीं है, इसलिए 29/343 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। प्रश्न संख्या मेरा 6 क्या कहता है देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 मेरा कहता है 23/2 के पावर 3 × 5 के पावर 3 के रूप का है। तो ठीक है, तो इसको लिखते हैं हम प्रश्न संख्या 6 को 23/2 के पावर 3 × 5 के पावर 2। तो लिखना होगा यहाँ पर इतना को हम लिखेंगे चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n × 5 के पावर n के रूप का है। इसको हल करने की आवश्यकता नहीं था, पहले से ही दे चुका है। इसको लिखेंगे अतः 23/2 के पावर 3 × 5 के पावर 2 का दशमलव प्रसार शांत है। प्रश्न संख्या 7वां मेरा क्या कहता है? प्रश्न संख्या 7वां कहता है 29/2 के पावर 2, 5 के पावर 7, 7 के पावर 5। चलिए बनाते हैं 129/2 के पावर 2 × 5 के पावर 7 × 7 के पावर 5। लिखेंगे हल। चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n और 5 के पावर n के रूप
के रूप के अतिरिक्त घात 7 के घात का है। अतः यहाँ पर 2 और 5 में ही होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर एक एक्स्ट्रा में 7 आ गया। यहाँ तक तो होता, लेकिन ये 7 में आ गया, इसीलिए लिखना होगा अतः 129 बटा 2 के पावर 2 गुना 5 के पावर 7 गुना 7 के पावर 5 का दशमलव प्रसार अशांत होगा। अशांत होगा। प्रश्न संख्या 8वां मेरा क्या कहता है? प्रश्न संख्या 8वां मेरा क्या कहता है? 6/15 6/15 हल लिखते हैं। और इसको बनाने के लिए 6/15 को काटेंगे तो कितना से कट जाएगा? 3 दूना 6 और 5 तिहाई 15। ये हो गया 2/5। लिखेंगे चूंकि हर में केवल कितना है? 5 है ना? 5 अभाज्य गुणनखंड है, अतः 6/15 2 तिहाई 6 5 तिहाई 15 का दशमलव प्रसार शांत होगा। प्रश्न संख्या मेरा 9वां क्या कहता है? 35/50 35/50 इसका हल लिखेंगे। और हल लिखने के बाद क्या करेंगे? इसका पहले 50 का एलसीएम लेना होगा। तो 2 से लगाएंगे तो 25, फिर 5 से लगाएंगे तो 5, फिर 5 से लगाएंगे तो यहाँ 1। नहीं तो इसको लिखा जा सकता है 35/2 गुना 5 गुना 5। इस सबको हम लिखना चाहे तो 35/2 गुना 5 गुना 5 मतलब 5 के स्क्वायर। इतना में कोई दिक्कत नहीं है, लिख देंगे। चूंकि 35/50 का दशमलव प्रसार क्या है? शांत है। क्यों? क्योंकि ये 2m और n के रूप में आ गया, इसलिए। अब प्रश्न संख्या 10वां मेरा क्या कहता है? 77/210। प्रश्न संख्या 10वां मेरा कहता है 77/210। इसको हल करते हैं। हल करके लिखना होगा। पहले 210 का एलसीएम ले लीजिए। तो कितना से लग जाएगा? 2 से लगेगा तो 2 एकम 2 0 5 2 5 10 7 6 कट गया। फिर इसको 3 से लगाइए तो 3 तिहाई 9 3 5 15 35 से लग गया। फिर इसको 5 से लगाएंगे तो यहाँ 7, फिर इसको 7 से लगाएंगे तो यहाँ पर 1 हो गया। अब लिखना होगा 77/210 को जो है लिखा जा सकता है 77/2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना 1। इतना में कोई आपत्ति नहीं है ना? लिखेंगे चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड
हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n गुना 5 के पावर n के रूप का नहीं है, अतः ये अशांत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।